आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा मई का महीना मकर लगन वाले जातकों के लिए। जी हाँ, जिनकी जन्म कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है उसमें 10 नंबर लिखा है, तो ये जानकारी आप ही के लिए है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से विशेष ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, क्या रहेगा इनके राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन की दिनचर्या पर। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि दोस्तों, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके और सभी जानकारी आपको सटीक मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आज राशिफल के बारे में। मई के महीने में कैसा रहने वाला है, सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। मकर लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी अभी दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं अपनी ही राशि में। सूर्य, बुध, गुरु और राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के चतुर्थ भाव में। वहीं शुक्र देव गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव के अंदर। मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के छठे भाव में। केतु कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा माह की शुरुआत में रहेंगे आपकी कुंडली के नवम भाव में तथा निरंतर हर 2.25 दिन के बाद राशि परिवर्तन करते हुए भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के 12 भावों में। तो दोस्तों, ये तो था सब माह के पहले के दिन का ग्रह गोचर, लेकिन इस माह में कुछ विशेष ग्रह गोचर होने वाले हैं। आइए उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहले 2 मई 2023 को शुक्र, जो अब तक आपके पंचम भाव में चल रहे थे, यहां से निकलकर आएंगे आपके छठे भाव में मिथुन राशि में। उसके अलावा मंगल, जो अब तक आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे, नीच के होंगे और विराजमान हो जाएंगे आपके सप्तम भाव में। 15 मई 2023 को सूर्य देव आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में आएंगे, यानी कि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद में फिर से एक बार होगा शुक्र का राशि परिवर्तन, और वो होगा 30 मई 2023 को। शुक्र आएंगे नीच के मंगल के साथ युति करेंगे आपके सप्तम भाव के अंदर। तो इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिणाम निकलेगा, आइए उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस, आपके मान सम्मान, आपके आत्मा, आपके शरीर के स्वामी का, जो अभी दूसरे भाव में स्वराशि के होकर विराजमान है। तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का तो समाधान होगा, लेकिन दोस्तों वहीं नेत्र से जुड़े हुए अगर कोई भी रोग हैं तो उनका आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन लोगों को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है उनको भी थोड़ा सा इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। मन अभी थोड़ा सा अजीब हो सकता है, परिवार से थोड़ा कट सकते हैं, आप लोगों को दोस्तों से, मित्रों से मिलने का अभी ज्यादा मन भी नहीं करेगा। अब बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में, जहां अभी बहुत सारे ग्रहों की युति हो रखी है, यानी कि 4 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, गुरु और राहु। राहु ने मिलकर सभी के साथ में एक नए योग बनाया है, जैसे सूर्य के साथ में मिलकर पितृदोष और ग्रहण योग भी बना दिया, साथ ही साथ जड़ बुद्धि योग भी बन रहा है, गुरु चंडाल योग भी बन रहा है। इन सारे योगों का निश्चित तौर पर आपके परिवार में, आपके सुख के साधन के स्थान पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, आपके परिवार के अंदर झगड़े हो सकते हैं, आपस में रिलेशनशिप खराब हो सकती है। साथ ही साथ इस समय में जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उन लोगों को अपना बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय में हार्ट अटैक के चांसेस भी बनेंगे, और खास तौर से उन लोगों के लिए जिन लोगों को पहले से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मंगल भी आपके रक्त का कारक भी नीच का होगा, कोलेस्ट्रॉल का कारक, वसा का कारक, और चतुर्थ भाव के अंदर ये सारी युति चल रही है। तो बहुत ज्यादा अपने बीपी का और हार्ट का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पल्पिटेशन लगातार बढ़ सकती है, किसी भी बात को लेकर एंजाइटी और घबराहट होने की संभावनाएं इस समय बनी हुई हैं। जो लोग किसी प्रकार के वाहन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उनको भी इस समय में बहुत सोच समझकर अपने वाहन को खरीदना व बेचने चाहिए। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव की, जहां पर अभी तक तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहा था। शुक्र देव अपनी ही राशि में विराजमान थे, स्वराशि के थे, तो रिलेशनशिप भी अच्छी चल रही थी, कैरियर में भी थोड़ी सी स्मूथनेस आ गई थी, यहाँ पे परेशानियां भी कम हो गई थी, खर्चा भी थोड़ा कंट्रोल में आया था। लेकिन
ये महीना पूरा 2 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको अपने खर्चे पर भी कंट्रोल रखना होगा। आपके साथ में स्त्रियों के साथ में रिलेशनशिप बहुत ही ढंग से रखनी है। चाहे वो स्त्री आपकी पत्नी हो, चाहे वो स्त्री आपकी सास हो, चाहे वो स्त्री आपकी बॉस हो। तो यहाँ पर रिलेशनशिप अगर बनाकर रखेंगे, आपकी टीचर के साथ भी आपको, मैं तो कहती हूँ कि टीचर के साथ सदैव अच्छे तरीके से आना चाहिए, लेकिन इस समय में आपको टीचर की बातों पर, अपने अध्यापक की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो लोग साज सजावट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ब्यूटी कल्चर का काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, कला के क्षेत्र में हैं, एक्टर हैं, या फिर मैं कहूँ गायन वादन से जुड़े हुए हैं, कोई सिंगर है, तो आप लोगों के आने वाले टाइम में कुछ चीजें थोड़ी सी डिसबैलेंस होने की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ पर आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए लोन भी ले सकते हैं। इस पैसे से बचने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा रुक कर, यानी कि जब तक ये मई 30 तक गोचर परिवर्तन नहीं होता, तब तक इन सब चीजों में बड़े बदलाव आप ना करें। खासतौर से इस समय में आप लोगों के पास धन बिल्कुल भी नहीं टिकता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आपको पैसे से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तो इन सबसे से बचने के लिए आपको श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी पहले से मैरिज हो चुकी है। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन को लेकर अब क्या कहती है आपकी कुंडली। तो दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो पहले से परिस्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ाएंगी। क्यों गड़बड़ाएंगी? चतुर्थ भाव, परिवार के भाव का, आपके सुख के स्थान का स्वामी आप लोगों के सप्तम भाव में नीच का होगा। साथ ही साथ जनता के साथ भी जुड़ाव में गड़बड़ाहटें इस समय में आ सकती हैं। जनता के साथ भी रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। जो किसी प्रकार की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की सोशल वर्किंग का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ किसी ऐसे अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, जो किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, तो आपको अपने मान सम्मान का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार का अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, किसी प्रकार का कारखाना लगाया हुआ है, या कोई संस्था चला रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी समय थोड़ा सा चुनौती भरा हो सकता है। पैसा अधिक लगेगा काम में, लेकिन वो पैसा वापसी आने की संभावनाएं बहुत कम होगी। साथ ही साथ इस समय में बड़े लोन भूल कर भी ना लें। अपने व्यापार में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो 30 तारीख तक रुक कर उसके बाद में अगर कुछ परिवर्तन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। साझेदारी से जुड़ी हुई भी समस्याएं इस समय आ सकती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मकर लगन वाले जातकों के लिए ये आने वाला माह मई का महीना बहुत सारी परेशानियां लेकर आ सकता है। इन सभी से बचने के लिए एक मैंने आपको बताया कि आप लोगों को श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को इस आने वाले टाइम के अंदर जितना अधिक हो सके अपने लग्नेश यानी कि शनि देव को खुश करना चाहिए। ये हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके मन को शांति भी प्रदान करेंगे, मंगल के असर को थोड़ा सा कम कर देंगे। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए लकी नंबर और लकी कलर की। तो लकी कलर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस समय में आप लोगों के लिए लकी कलर हो सकता है रेड, गुलाबी, पिंक, ऑफ वाइट कलर, किसी भी प्रकार के हल्के रंगों का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस बार नंबर 6। तो दोस्तों ये तो थी आपकी ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपकी कुंडली की विवेचना। लेकिन हर व्यक्ति अपनी अलग कुंडली लेकर पैदा हुआ है, हर व्यक्ति की अलग परिस्थिति है। तो यदि आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है और आप लोग अपनी मेहनत कर करके थक चुके हैं, तो घबराइए मत। भगवान ने ज्योतिष विद्या एक ऐसा साधन बताया है जो आपको मार्गदर्शन करके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। तो कोई बात नहीं, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए, बात कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और पाइए अपनी हर समस्या का समाधान। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ कुछ नई जानकारी लेकर आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय मां भगवती।